गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। हमारा जो आज का मौजू है नहायत सेंसिटिव, नहायत हसास और नहायत दर्द भरा है, और वो है कि मसीही लोगों में मैनोशी, शराब नोशी। ये इतनी खराब चीज है जिसका बयान मुश्किल है। इसको उम्मुल खबासत भी कहा जाता है, यानी कि हर खबीस काम की मां। बाइबल में इसको मना किया गया है, और नया अहदनामा इस मुमानियत से आगे चल के बात करता है, इस हद से आगे जाके बात करता है। और नया अहदनामा बज़ाहिर हमें कहीं वहां ये लिखा हुआ नहीं मिलता कि शराब नोशी हराम है, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि नया अहदनामा इस मुमानियत से आगे की बात करता है, और वो ये है कि बाइबल हमें नया अहदनामा में बताता है कि मैनोशी पीने से बदचलनी वाक़या होती है, आपका चाल चलन खराब हो जाता है। ये एक ऐसी खराबी है, हम बाइबल में से तो मिसालें देख ही लेंगे, लेकिन जिन घरों में ये पी जाती है उन घरों के हालात कैसे हैं वो आप सब जानते हैं। इखलाकी तौर पे आवारगी तो उन खानदानों में पाई ही जाती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने बड़ों को ये सब काम करते देखते हैं, तो फिर वो भी ये करते हैं, और उनको लगता है कि जब ये करते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है, और अगर है भी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जितने पीने वाले हैं वो आमतौर पे कहते हैं कि नए अहदनामा में तो मना ही नहीं है। पीने के लिए वो इसका जवाज ढूंढते हैं, और यहां से खुदा के साथ उनकी दूरी और बढ़ती है। बाइबल में लिखा है कि नूह ने मैं पी, और वो अपने डेरे पर क्या हुआ, बरहना। हम में से कोई शख्स बरहना नहीं होना चाहता, लेकिन वो हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने मैं पी थी। उसके बेटे ने जो किया सो किया, वो हम उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन अब मैनोशी के असरात की बात करें तो वो बरहना हो गया था। उसकी बरहनगी उसके बेटे पर जाहिर हो गई थी, और बेटे ने बाहर आके बता दिया था कि बाप बरहना हो गया। यहूदी हमें बताते हैं कि हाम जो था वो काफी मैनोशी करता था, बाप ने उसको मना किया, लेकिन क्योंकि बाप भी करता था, फिर एक दिन बाप ने ज्यादा कर लिया, और फिर बेटे ने ढिंडोरा पीट दिया। इसी तरह हम लूत को देखते हैं। लूत की दोनों बेटियां उससे हामला हुई, और किस तरह, मैनोशी के नतीजे में। बहुत साल पहले कसूर में एक शख्स ने शराब पी थी, और उसकी बेटी उसने अपनी बेटी को पकड़ लिया था, और उसने अपनी बेटी के साथ जना किया। बेटी शर्म वाली थी, उसने अगले दिन खुदकुशी कर ली। कई जगहों पर हम देखते हैं, कई वाकयात मेरे सामने हैं
जिनमें से एक मैंने आपके सामने रखा है, इसके अलावा भी बहुत सारे वाकयात हैं। मारपीट होती है, गाली गलौज होता है, खानदान के अंदर मारपीट होती है, बीवियों पर, औलाद पर तशद्दुद होता है। और क्योंकि आमदनी नशे में जाती है तो डेफिनेटली खाने पीने पर ज्यादा आती है, खानदान की जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाती, फिर सेहतें खराब होती हैं। और मैं तो ये बात सबसे कहता हूं कि जो लोग नशा करते हैं वो अपने ठहराए हुए वक्त से इस दुनिया से नहीं जाते, वो पहले चले जाते हैं। एक शख्स शराब पीता है, चरस पीता है, फ्यून खाता है, वो हेरोइन खाता है, वो कोई भी नशा करता है, उसका जिस्म उससे मुतासर होता है और फिर एक दिन वो मर जाता है। तो क्या वो मौत खुदावंद के ठहराए हुए वक्त पर है? अगर खुदा ने उसकी उम्र लेट से 70 साल रखी है और वो 50 साल की उम्र में चला गया, तो वो तो अपने वक्त से पहले गया और जाएगा भी जहन्नम में। उसकी आप कितनी बड़ी मेमोरियल करा ले, पादी साहबान को बुला लें, दुआ करा लें, खुदावंद के पास तो नहीं जाने वाला। हमैनोशी हमारी कलीसिया को बुरी तरह मुतासर कर रही है। क्यों? क्योंकि पहली तो बात यह है कि हम लोग तालीम की तरफ नहीं जा रहे। हमारे लोग आमतौर पे दिहाड़ी का काम करते हैं, जो मुतवसत तबका, उससे नीचे के लोग हैं। पीना पिलाना तो ऊपर तक है, और फिर क्या है कि हालात की खराबी पैदा होती है। इन चीजों पर गौर कीजिए, हम किधर जा रहे हैं। ये मैनोशी, ये जो दूसरे नशे हैं, हेरोइन है, कितनी आम हो गई अब कलीसिया में। चर्च को इसके ऊपर बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए। चर्च को इनकी तरबियत का भी बंदोबस्त करना चाहिए। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इसके असरात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मेरे पास, आप जानते हैं, हमेशा की तरह वक्त कम होता है। मुझे चीजों को सम अप करना होता है। एक शराबी, एक हेरोइन पीने वाला या कोई भी नशा करने वाला खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा, और उसकी औलाद, उनके हालात खराब रहेंगे। अपने खानदानों को, अपनी कलीसियाओं को देख के अपनी जिंदगियों से अच्छा नमूना दे, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को अच्छा नमूना दे, सेहतमंद शौक अपनाए और खुदावंद की पैरवी करे। नशा करके मदहोशी की हालत में न पड़े रहे। नशा बदचलन करता है। अपने चाल चलन से खुदावंद को जलाल दे, क्योंकि मैनोशी करके बहरहाल आप उस शहर की मानद नहीं है जिसकी रोशनी दूर से नजर आती है। सो अपने खानदानों की, अपनी नस्ल की, अपनी कलीसिया की फिक्र करें। मेरी दरख्वास्त है तमाम खानदानों से और खादमों से कि अपनी अपनी कलीसिया में इसके ऊपर बहुत गहरा काम करें। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, जीते रहे।